अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एफईआई नवगाम। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेट्स दैट इन ट्रिपिज्म ABCD द नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो बेटा, जब किसी भी ट्रिपिज्म में नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, उस ट्रिपिज्म को isosceles trapezium बोलते हैं। So we have given an isosceles trapezium ABCD and we have to prove that angle A is equal to angle B, angle C is equal to angle D. ओके, इसमें और भी कुछ चीजें प्रूव करनी है। जैसे फिर अगर हम डायगोनल्स AC और BD ज्वाइन करेंगे, then we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle BAD and then we have to prove that the diagonals are also equal. उन पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम दिखाएंगे जो एंगल A और एंगल B इक्वल है और एंगल C और एंगल D ये इक्वल है। So our given condition is, the given condition is in trapezium ABCD, यहां मैं लिखूंगा in trapezium ABCD, AB is parallel to DC and the non-parallel sides AD, जो side AD है, it is equal to BC, and we have to prove four things. We have to prove. Number one, angle A is equal to angle B. Number second, angle C is equal to angle D. Number third, we have to prove that triangle ABC is congruent to triangle BAD, and number four, we have to prove that AC is equal to BD. ठीक है, तो ये चार चीजें हमें प्रूव करनी। सो लेट्स मूव ऑन। देखिए बेटा, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि जो पॉइंट C है, यहां से हम एक लाइन ड्रा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल C पैरेलल टू DA। सो वी राइट थ्रू C ड्रा CE पैरेलल टू DA। ठीक है ना? Construction. Through C, draw CE parallel to DA to intersect AB produced at E, ताकि जो CE है ये AB के प्रोड्यूस्ड पार्ट को इंटरसेक्ट करे एट पॉइंट E। तो ये फिगर में दोबारा बनाऊंगा, ये थोड़ी बड़ी बन गई, यहां पर बोर्ड पर जगह नहीं रह रही है। इस तरह है। A B C D और ये इस तरह है C। ओके, देखिए बेटा, इस एंगल का नाम मैं रखूंगा एंगल 1, इस एंगल का नाम रखेंगे एंगल 2।
अब देखिए प्रूफ। एक मिनट ठहरे, मैं कैमरा एडजस्ट करता हूं। हाँ अब ठीक है। ओके जी, देखिए बेटा, इन क्वाड्रिलेटरल ADCE, अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ADCE। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या है, AE इज पैरेलल टू DC। क्यों पैरेलल है, देखिए इनफैक्ट वी हैव गिवन दैट AB इज पैरेलल टू DC। अब हमने AB को प्रोड्यूस कर दिया, इसलिए जो AE है इट विल बी पैरेलल टू DC। एंड बाय कंस्ट्रक्शन ये जो AD है, ये AD या DA आप लिखिए, DA इट इज पैरेलल टू CE बाय कंस्ट्रक्शन, जो भी आपने कंस्ट्रक्शन की। तो फिर क्वाड्रिलेटरल ADCE में बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ये आपस में पैरेलल है, सो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर ADCE इज अ पैरेललोग्राम। तो बेटा जब ये पैरेललोग्राम है, यू नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, है ना। हेंस ये जो साइड AD है, इसका अपोजिट साइड क्या बनेगा, इसका अपोजिट साइड बनेगा C। हेंस AD इज इक्वल C एज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। लेकिन अगर आपको याद होगा, गिवन कंडीशन आपको यह है कि ये जो AD है, ये AD BC के बराबर है। अब गिवन कंडीशन में जरा देखिए, AD इज इक्वल टू BC। अब बेटा इन दो को कंपेयर करिए, तो AD CE के बराबर है, AD BC के बराबर है, सो वी गेट BC इज इक्वल टू CE। लिहाजा जो BC और CE ये आपस में इक्वल होंगे। लेकिन जो BC और CE है, दीज आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल BCE, बट these are sides of triangle BCE। तो बेटा ट्रायंगल BCE के साइड्स, and you know that angle is opposite to the equal sides of a triangle are equal। therefore जो साइड BC है इसके अपोजिट में एंगल E है, और जो C है इसके अपोजिट में एंगल 2 है। लिहाजा एंगल 2 जो है इट विल बी इक्वल टू एंगल E, एज दीज आर एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। वी नो दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। लिहाजा जो एंगल 2 है इट विल बी इक्वल टू एंगल E। ओके, leave it। अब बेटा अगर आप देखेंगे जो एंगल A और एंगल E, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। लिहाजा इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियरली एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका नाम रखेंगे इक्वेशन 1, और रीजन ये है दीज आर adjacent angles of a parallelogram। ठीक है ना। साथ ही बेटा अगर आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन से एंगल्स है, दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। इनका सम भी कितना होगा, 180। तो एंगल 1 और एंगल 2 इनका सम भी 180 डिग्री होगा, बिकॉज दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स।
तो अब एंगल जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन 1 का जो राइट हैंड साइड वो 180 है, इक्वेशन 2 का भी राइट हैंड साइड 180 है। सो फ्रॉम 1 and 2 we get angle A plus angle E is equal to angle 1 plus angle 2, or this implies angle A plus angle E is equal to angle 1 plus angle 2। अगर आपको याद होगा अभी अभी आपने प्रूव किया है जो एंगल 2 है ये किसके बराबर है, एंगल 2 एंगल E के बराबर है। लिहाजा मैं यहां एंगल 2 के बदले एंगल E लिख दूंगा। रीजन ये लिखेंगे बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल E, जो आपने अभी देखा ऊपर आप देखिए जरा। तो एंगल E और एंगल E कैंसिल कर देंगे, वहां क्या रहेगा, वी गेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1। अगर आप एंगल 1 देखेंगे वो अंदर से ना यहाँ ये वाली एंगल, इसका अगर मानिए अगर सपोज करिए आप ये चीज नहीं होती आपके पास, तो फिर एंगल 1 जो है इसका असली नाम क्या है, एंगल B। सो यू कैन राइट दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। So this is the part number 1. Hence we proved that angle A is equal to angle B. This is the part number 1. समझ आया नहीं? Very good. अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे। दूसरे पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल C है इट इक्वल्स एंगल D। ओके, देखिए सिंस AB is parallel to DC, देखिए बेटा ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, और जो ए डी ट्रांसवर्सल एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, ए डी ट्रांसवर्सल है। लिहाजा जो एंगल ए और एंगल डी इनका सम कितना होगा, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी, क्योंकि फिर एंगल ए और एंगल डी बन रहे हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लिहाजा इनका सम होगा 180 डिग्री। इसका नाम रखेंगे 3। बाय द सेम रीजन, अब अगर आप यहां से ट्रांसवर्सल लेंगे, ट्रांसवर्सल BC, एंगल B और एंगल C दे आर अगेन द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लिहाजा इनका सम भी होगा 180। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C इट इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन सेम रहे। अब बेटा 3 और 4 को कंपेयर करिए। सो देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 we get angle A plus angle D is equal to angle B plus angle C। लेकिन बेटा इससे पहले हमने देखा जो एंगल ए ये एंगल बी के बराबर है, लिहाजा एंगल ए और एंगल बी कैंसिल होंगे, सो दैट वी गेट एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। दिस इज द पार्ट नंबर 7। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल करी ना इस एक्सरसाइज की, उसमें जो ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, इसमें हमने ये गलती करी है, वहां लिखने में गलती की है। जो स्टूडेंट उस गलती को पकड़ेगा उसको मैं इनाम दूंगा। वहां पर मैं फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 12 है, पीडीएफ फाइल में जो इसका दूसरा पार्ट है वहां हमने गलती करी है। जो भी स्टूडेंट उस गलती को निकालेगा, पकड़ेगा, तो उसको मैं इनाम दूंगा। सो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी, ये आप इधर याद रखिए। अब बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी, यानी अगर मैं ए सी को ज्वाइन करूं सो दैट आई गेट ट्रायंगल ए बी सी, आई हैव टू प्रूव दैट दिस ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। अब तीसरा पार्ट, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में क्या प्रूव करना है, इन ट्रायंगल ABC, I have to prove that triangle ABC and triangle BAD we have। देखिए बेटा इन दो ट्रायंगल में क्या है, नंबर 1 वी हैव ये जो साइड BC है
ट्रायंगल ABC का साइड BC, ये साइड BC किसके बराबर है? ये AD के बराबर है. इट इज इक्वल टू द साइड AD ऑफ ट्रायंगल BAD. सो फर्स्ट वी हैव BC is equal to AD. BC is equal to AD. It is our given condition. ठीक है. फिर दूसरी बात है, जो ट्रायंगल ABC है, ABC, इसमें एक एंगल है एंगल B. ये जो एंगल B है, ये अभी आपने देखा है किसके बराबर है? ये ट्रायंगल BAD के एंगल A के बराबर है. ये आपने प्रूव किया, अभी अभी आपने प्रूव किया पहले पार्ट. एंगल B इज इक्वल टू एंगल A. और तीसरी बात जो AB है, AB देखिए इस ट्रायंगल में भी AB है और इस ट्रायंगल में भी AB है. AB इज इक्वल टू BA. इट इज कॉमन. सो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD. अब बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो यहां फोर्थ पार्ट है, देयरफॉर AC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा BD. हेंस AC इज इक्वल टू BD as these are corresponding parts of the congruent triangle. This was the question number 12th and last question of this exercise. तो जल्दी ही एक और वीडियो के साथ एक्सरसाइज 8.2 के साथ आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा. तब तक आप इन क्वेश्चंस पर मेहनत करिए. अल्लाह हाफिज.